नाज़रीन, इस वक्त मुल्क अजीज़म हिंदुस्तान की 10 बड़ी ही अहम खबरें आपकी स्क्रीन पर पेश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूं कि 370 का दर्जा अब वापस नहीं आएगा। शाहनवाज हुसैन का बयान। जी हां नाज़रीन, कल श्रीनगर में शाहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, भाषण देते हुए कहा कि 370 का दर्जा अब कभी भी वापस नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मरा हुआ शख्स वापस नहीं आता है, इसी तरह 370 का दर्जा अब वापस नहीं आएगा। उन्होंने उनकी जबान में कहा कि गुपकार गैंग ने पहले लोगों को इस तनाजुर में गुमराह किया है कि 370 के कलम को हम हाथ भी नहीं लगाने देंगे। अब इस तरह गुमराह कर रहे हैं कि हम वापस लाकर रहेंगे। तो शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अब ये कभी भी नहीं हो सकता है। वही दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने इसका जवाब दिया है। शाहनवाज हुसैन से कहा है कि आपकी बातों से तो यही पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी अब आप लोग ताला लगवाने वाले हो। मुजफ्फर शाह का कहना है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए आप इस तरह का दावा कर रहे हो, एक मुसलमान होते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह का जवाब मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने दिया है। काबिल जिक्र बात है कि मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चालू है कि 370 को बहाल करेंगे या नहीं, और शाहनवाज ये कह रहे हैं कि कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी बीजेपी ताला लगवाने वाली है। इस तरह का बयान मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर में लूट मचाने वालों को पाई पाई का हिसाब देना होगा। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। जी हां नाज़रीन, मुख्तार अब्बास नकवी भी बीजेपी लीडरान की तशहीर के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि गुपकार गैंग में बड़े बड़े डाकू हैं और बड़े बड़े लूट खसोट मचाने वाले लोग हैं, और ये अपनी लूट खसोट को छुपाने के लिए एक जगह जमा हो गए हैं। लेकिन मोदी सरकार में लूट में छूट नहीं है, इसलिए सबको पाई पाई का हिसाब देना होगा। इस तरह का बयान मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया है। लेकिन दिलचस्प ये बात ये है कि बीजेपी जो कि एक एमएलए का कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा नहीं करती है, इसी तरह एमपी में भी यानी खासदार के इलेक्शन में भी मुसलमानों को खड़ा नहीं करती है। वही बीजेपी अब कश्मीर में 2 मुसलमानों के सहारे पर इलेक्शन लड़ रही है और बहुत ज्यादा उन्हें प्रचार के लिए आगे कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि लव जिहाद बीजेपी का तैयार करदा लफ्ज है, मोहब्बत में जिहाद की कोई जगह नहीं है। अशोक गहलोत का बयान। जी हां नाज़रीन, राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर वार करते हुए जवाब दिया है कि लव जिहाद पर शोर मचाने वाले ये बीजेपी का तैयार करदा लफ्ज है, मोहब्बत में जिहाद की कोई जगह नहीं है। नाज़रीन, अगली आम खबर आपको दे दें कि मुल्क में सबसे बड़ा इदारा सीबीआई एक पान पट्टी की तरह बन चुका है। महाराष्ट्र के वजीर असलम शेख का बयान। जहाँ नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी के लीडर असलम शेख जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के वजीर भी है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि सीबीआई बीजेपी की इशारों पर काम करने वाली टीम बन चुकी है, जो कि सबसे बड़ा इदारा है मुल्क का, लेकिन अब ये एक पान पट्टी की हैसियत इख्तियार कर गई है। इस तरह का बयान महाराष्ट्र के वजीर असलम शेख ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि बंगाल में ओवैसी आएगा तो हिंदू मुत्तहिद होगा, बीजेपी लीडर का बयान। जी हां नाज़रीन, हिंदुस्तान अखबार की खबर के मुताबिक ये बीजेपी लीडर बड़े पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं कि बंगाल में ओवैसी ने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है और कहा है कि हम सीएए के मुद्दे पर बहुत ज्यादा आवाज उठाएंगे और वहां इलेक्शन लड़ेंगे। तो जिसको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है और उनका कहना यह है कि ओवैसी के यहाँ आने से हिंदू मुत्तहिद होगा और एकजुट होकर भाजपा को जिताएगा। इस तरह का बयान बीजेपी लीडरान दे रहे हैं हिंदुस्तान अखबार की खबर के मुताबिक। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि बिहार में लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा, गिरिराज सिंह का बयान। जी हां नाज़रीन, गिरिराज सिंह कल बेगूसराय में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो मुतनाज़ तकरीर करने में मशहूर है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा और पूरे मुल्क में उसके बाद ये कानून बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, जो कि सेकुलर अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करते रहे हैं।
नाज़रीन अगली अहम खबर आपको दे दे कि एमपीआर का शेड्यूल फाइनल हुआ तो मुखालफत का तरीका भी तय होगा। असद ओवैसी का बयान। जी हां नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान जारी किया है कि एमपीआर का शेड्यूल फाइनल हुआ तो मुखालफत का तरीका भी हम फाइनल करेंगे। उन्होंने कहा कि एमपीआर ये सीएए की पहली सीढ़ी है और एमपीआर नाफिज होगा तो उसके बाद सीएए भी नाफिज हो जाएगा, इसलिए हम एमपीआर की भी मुखालफत करेंगे। नाज़रीन अगली अहम खबर आपको दे दे कि वसीम रजवी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। जी हां नाज़रीन, शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रजवी के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वसीम रजवी ये वही शख्स है जो आए दिन मुसलमानों के जज्बात से खेलता रहता है और तबलीगी मामलात में भी बहुत ज्यादा जबान को गंदी किया था इसने। अब इस पर सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। नाज़रीन अगली अहम खबर आपको दे दे कि यूपी में लव जिहाद से मुताल्लिक कानून के लिए महकमा दाखिला ने महकमा कानून को नोटिस भेज दिया है। जी हां नाज़रीन, यूपी में योगी सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही लव जिहाद के कानून को पास कराने के सिलसिले में, और उन्होंने मुसव्वदा तैयार करके महकमा कानून को नोटिस भी भेज दिया है कि जल्द अज जल्द इस पर फैसला लिया जाए। नाज़रीन काबिल जिक्र बात है कि लव जिहाद के ताल्लुक से हमारे कानून में, हिंदुस्तानी कानून में यह है कि कोई किसी के भी मजहब से शादी कर सकता है, हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से, लेकिन उसके बावजूद भी कानून बनाना ये कहीं ना कहीं संविधान की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। और ये चीज मैंने देखी थी एनडीटीवी इंडिया पर रवीश कुमार के साथ, कि रवीश कुमार का ये भी कहना था कि संविधान में जब ये चीज है तो इस पर कानून बनाना ये कौन सी अक्लमंदी की बात है। नाज़रीन इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेबाक न्यूज लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।